नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम इस पूरे हफ्ते बाजार किस तरह का रहा है उसकी तमाम जानकारी आपको देंगे और उस आधार पर अगले हफ्ते आपको इंडेक्स स्तरों पर सेक्टर स्पेसिफिक तैयारी बाजार को लेकर क्या करनी है ये भी हम बताएंगे। नतीजों का दौर है तो बहुत सारे नतीजों पर भी फोकस करेंगे, उस हिसाब से एक्शन किस तरह का रहा वो भी बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले जरा आज के बाजार को जरा भांपने की कोशिश करते हैं। तो आज बाजार में उतार चढ़ाव भरा दौर साफ तौर पर नजर आया। एक दिन में इतना वोलेटाइल मार्केट अमूमन कम ही देखा जाता है, लेकिन आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार ने बहुत उतार चढ़ाव देखे और आखिरकार 113 अंकों की कमजोरी के साथ 23,000 के करीब बंद हुआ। अब बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो यहां लगभग 225 अंकों की कमजोरी नजर आई और ये 48,350 के पास बंद होने में कामयाब रहा। आज जो वॉलेटिलिटी आपको खास तौर पे इंडेक्स स्तरों पर नजर आ रही थी, वही वॉलेटिलिटी आप साफ तौर पर सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में भी देख पा रहे थे। और यही वजह थी कि अगर मार्केट ब्रेथ को बाजार की क्लोजिंग में देखें तो 512 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में बंद हुए और 2121 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में कारोबार करते नजर आए बाजार बंद होने का कई आंकड़ा। और बीच में ये थोड़ा फ्लक्चुएशन यहां पर भी देखने जा रहा था। निफ्टी के गेनर्स की अगर सूची में आपके सामने रखूं तो एचयूएल टॉप गेनर रहा नतीजों और कुछ न्यूज फ्लोज की वजह से। यहां पर 2% चढ़कर बंद हुआ। ब्रिटानिया लगभग 0.25% की तेजी पर बंद हुआ। आयशर मोटर 1.5% की तेजी पर बंद हुआ। डॉक्टर रेड्डीज लगभग 5% की गिरावट यहां हमने देखी। निफ्टी का टॉप लूजर। ट्रेंट जो है यहां पर भी 4.25% की गिरावट हमें देखने को मिली। एमएनएम, अडानी इंटरप्राइजेस, बीपीसीएल और सिप्ला जैसे स्टॉक का 2.25 से 3% तक की गिरावट यहां पर देखने को हमें मिली। चलिए मैं अपनी चर्चा में दो बेहद खास मेहमानों को शामिल करता हूं। आज हमारे साथ एंजल वन से देवांग शाह और जियोजीत फाइनेंशियल से गौरांग शाह जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और चूंकि आज के बाजार को तो हमने बता दिया, अब अगले हफ्ते की तैयारी करें तो पूरे हफ्ते के मार्केट को एक बार फटाफट से आपके सामने रख देते हैं। तो निफ्टी देखिए इन 5 दिनों में यानी इस हफ्ते नेगेटिव रिटर्न ओवरऑल देखने को मिला, आधे % से ज्यादा का। बैंक निफ्टी में भी लगभग आधे % का नेगेटिव रिटर्न दिया। निफ्टी मिड कैप पे प्रेशर साफ तौर पर नजर आया और लगभग 2.5% का नेगेटिव रिटर्न यहां देखने को मिला। निफ्टी स्मॉल कैप पर जो दबाव था वो सबसे ज्यादा था और 4% से ज्यादा नेगेटिव रिटर्न यहां पर निफ्टी स्मॉल कैप में इस हफ्ते देखने को मिला। इंडेक्स स्तरों पर अगर सेक्टर पर फोकस करें तो आईटी देखिए 3.5% का पॉजिटिव रिटर्न इस वॉलेटाइल मार्केट में भी नजर आया। निफ्टी एफएमसीजी लगभग 0.5% मजबूत रहा। वहीं निफ्टी रियल्टी की बात करें तो कहा जाएगा कि एक सेक्टरल लूजर, क्योंकि 9% से ज्यादा यहां पर गिरावट देखने को मिली। निफ्टी एनर्जी देखिए 4% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न इसने दिया। निफ्टी पीएसयू यानी सरकारी शेयरों की बात करें तो यहां पर 3% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। ऑटो में भी इस हफ्ते दबाव देखने को मिला और निफ्टी ऑटो लगभग 0.25% नेगेटिव रिटर्न यहां पर देता नजर आया। पीएसयू बैंक, क्योंकि निफ्टी बैंक का जो प्रेशर था वो पीएसयू बैंकों से भी आया, तो यहां पर लगभग 2.25% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिला। चलिए इस सारे आधार पर देवांग मैं आपके पास आना चाहता हूं। हमें जरा बताइए कि अब तो अगले हफ्ते हम बजट वाले हफ्ते में भी एक तरह से दाखिल हो जाएंगे। इसके अलावा जाहिर सी बात है कि नतीजों और न्यूज़ फ्लोज भी बढ़ेंगे। बजट से पहले भी बहुत सारी खबरें आती हैं। इस आधार पर अगले हफ्ते के बाजार को निवेशक किस तरह से ट्रैक करें, कैसे उसमें रणनीति बनाएं? नमस्ते। बात करें ओवरऑल मार्केट की तो डेफिनेटली वॉलेटाइल सेशन हमें देखने मिला और आगे भी देखने मिल सकता है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, डेली चार्ट पे निफ्टी एक डेफिनेटली वॉलेटाइल है बट एक रेंज में हमें देखने मिल रहा है। तो ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे और इंडेक्स में और पोजीशंस भी अपनी कम पोजीशंस रखे मार्केट में, क्योंकि और आगे भी वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जहां तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी का सपोर्ट है 22,900, एक 22,950 एक इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। 23,350, 23,400 एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी। तो जैसे हमने बात की, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखे मार्केट में।
सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, न्यूज़ फ्लोज का भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। बजट वीक होगा तो बहुत सी ऐसी खबरें आएंगी जिसका असर खास सेक्टर्स पर दिखेगा, और वैसा ही असर हमने एफएमसीजी पे भी गौरांग सर देखा है। एग्री बजट बढ़ने की उम्मीद से एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी लौटी है। एचयूएल आज निफ्टी का टॉप गेनर रहा। ब्रिटानिया हो, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, ये सभी आज मजबूती के साथ कारोबार करते नजर आए, खासतौर पे इस दबाव भरे बाजार में। ऐसे में अगले हफ्ते अगर हम खपत वाले क्षेत्र को और एक कह सकते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में बेहतरी की उम्मीद से अगर लॉन्ग टर्म के नजरिए से रणनीति बनानी हो तो फिर आपकी सलाह क्या होगी? धन्यवाद प्रशांत, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। देखिए, मैंने हर बार ये कहा है और हमने मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते या इस हफ्ते की शुरुआत में सोमवार को जब मैं जुड़ा था, प्रातःकाल का शो कर रहा था डिब्बी से, तो इस सोमवार को मेरे ख्याल से कुछ खबरें आई थी एजीआर ड्यूज को लेकर के। और सोमवार को वोडाफोन आइडिया का शेयर 10% गया था ऊपर। तो डिम्पी ने मुझसे पूछा था कि क्या आप यहाँ पर खरीदारी की सोचेंगे, तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सूत्र के आधार पर या फिर कुछ खबरों को लेकर के जो चर्चा बाजार में होती है, अनुमानित खबरें जो होते हैं प्रशांत, वहां पर मेरे ख्याल से उसको सत्य मान करके किसी प्रकार के सौदे आपको नहीं करना चाहिए। और इस हफ्ते हमने देखा 10% ऊपर था वोडाफोन आइडिया का शेयर और फिर मंगलवार को 10% नीचे। तो ये जो बातें आई है खपत को लेकर के, उससे हम सहमत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आ जाने दीजिए खबर, अगले हफ्ते शनिवार को 1 फरवरी को बजट है। माननीय वित्त मंत्री जी को घोषणा कर देने दीजिए, बाद में आप किसी प्रकार के सौदे कीजिए। अनुमानित करेंगे तो शायद औंधे मुंह गिरने की पूरी संभावना है, अगर वो नीतियों में बदलाव नहीं हुआ। लेकिन जहां तक क्षेत्र का सवाल है, जो आपने मुझे प्रश्न पूछा एफएमसीजी क्षेत्र, तो मैं 2-3 बातें यहां पर बुनियादी तर्क के आधार पर कहना चाहूंगा। पहली बात तो दूसरी तिमाही की तुलना में जो भी हमने अब तक एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे देखे हैं वो सुधरते हुए नजर आए। दूसरी तरफ क्या बजट में खपत को लेकर के कुछ नीतियां बनने वाली है, तो ऐसा हमने भी सुना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आ जाने दीजिए बजट में, और बजट में शब्दों के बीच में जो शब्दावली होती है ना प्रशांत भाई, उसको समझना बहुत अनिवार्य होता है। तो अच्छा लगता है लागत खर्च को लेकर के खर्च कम हुआ है, मार्जिन्स मुनाफे के सुधरते हुए नजर आए हैं। एचयूएल, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, नेस्ले, डाबर, ये सब कंपनियां हैं हमारी खरीदारी की सूची में। और एक बात ये भी कहना चाहूंगा प्रशांत भाई कि अगले हफ्ते बजट तो है ही 1 फरवरी को, लेकिन उसके पहले महीने की एफएनओ की एक्सपायरी है। और ये चीज भी ध्यान में रखिए कि बजट और एफएनओ एक्सपायरी बहुत ही उठापटक होने की संभावना है। और उसके संकेत जिस प्रकार से आज हमने इंडिया विक्स को 17 के पार जाते हुए देखा था एक समय पर, और फिर 17 से थोड़ा बहुत नीचे आकर के रुका है इंडिया विक्स। तो ये सभी प्रकार के जो आपको कुछ संकेत मिल रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो हफ्ता होगा ये बहुत ही उठापटक वाला हफ्ता होगा।